बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े तबादलों की पेशगोई कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। जराये की जानिब से ये बताया गया है। नई चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा रहा है। ग्रेड 22 के अफसर अहमद नवाज सुखेरा का नाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए जेर गौर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला ताहिर खुर्शीद का नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए जेर गौर है। और जराये की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का नाम भी चीफ सेक्रेटरी के लिए जेरे गौर है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। इसी हवाले से राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीली की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आपको ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को भी तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। हमारे जराये ने ये कंफर्म किया है कि नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जो है वो जेरे गौर है, जबकि इस हवाले से ग्रेड 22 के ऑफिसर अहमद नवाज सुखेरा का नाम जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए जेरे गौर है। इसी तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब ताहिर खुर्शीद का नाम भी चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में जो है वो शामिल है और जेरे गौर है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का नाम भी चीफ सेक्रेटरी के लिए जेरे गौर है। अहमद नवाज खेरा जो है वो इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन तैनात है और सीनियर 3 ब्यूरोक्रेट है। इसी तरह से बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के हवाले से फिलहाल ये जो बड़ी तब्दीलियां हैं इनसे मुताल्लिक गौर किया जा रहा है और इस हवाले से फैसला जो है वो वजीर आजम की स्वाबदीद पर होगा। ताम इस हवाले से जो 3 नाम हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए जेरे गौर, उनके जो जराये ने इस हवाले से कंफर्म किया है कि ये 3 बड़े नाम जो हैं वो जेरे गौर हैं। जो ही वज़ीर आज़म की अप्रूवल होती है तो उसके बाद फौरी तौर पर तीनों में से एक, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट नाम है इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी के लिए जो जेरे गौर है वो अहमद नवाज सुखेरा का नाम है, जो वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन तैनात है। जी बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और ऐसे में लाहौर समेत पंजाब भर के 7 दीगर अजला में भी 2 हफ्तों के लिए यूनिवर्सिटीज को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले के हवाले से मजीद जानेंगे। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद है। अकमल सुमरो, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बायस यूनिवर्सिटियों की बंदिश का फैसला किया गया है और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटियों के नाम जो है वो हिदायतनामा भी जारी किया गया है कि 28 मार्च तक यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी और तलबा को यूनिवर्सिटी में हाजिर होने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ क्लासेस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। ताहम यूनिवर्सिटियों को यह हिदायत जारी की गई है कि वो इन 2 हफ्तों के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद करने के पाबंद होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है उसी पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। इसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी में जो है वो प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों में किसी भी किस्म की तदरीसी सरगर्मी नहीं होगी और 28 मार्च तक तलबा की हाजिरी पर पाबंदी आएगी। बहुत शुक्रिया। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन नए बजट से पहले तनख्वाहों में इजाफे की उम्मीद ना रखें। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला नए बजट तक मौखर कर दिया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हुकूमत पंजाब से अब उम्मीद ना रखें कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि वफाक की तर्ज पर हुकूमत पंजाब ने भी एक नोटिफिकेशन जारी करना था पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से 25% तनख्वाहों में इजाफा किया गया सरकारी अफसरान मुलाजमीन की, जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक के ऑफिसर इसमें सिर्फ शामिल थे। अब इस पर वफाकी हुकूमत ने हुकूमत पंजाब को भी कहा कि वो इसी नोटिफिकेशन के मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत अपना भी एक नोटिफिकेशन जारी करे ताकि वहाँ के मुलाजमीन को ये जो 25% इजाफा किया गया तनख्वाह में उनका भी इजाफा हो सके। तो लाहौर समेत सूबे भर में जो हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन हैं, तो उनकी जो उम्मीदें थी पंजाब हुकूमत से, तो वो अब पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला मौखर कर दिया है तनख्वाह में इजाफे का। बजट तक
और इसमें महकमा ख़जाना के जो बावसूख ज़राए हैं उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से इस हवाले से कोई सिफारिशात नहीं तैयार की गई कि उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए, जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया। तो इसमें हमारे ज़राए ने बताया कि सरकारी जो आला अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से ये फ़ैसला अभी तक मौखर किया गया, क्योंकि इसमें ग्रेड 20, 21 और 22 का फ़ीसद शामिल नहीं है। तो लिहाजा इसमें ज़राए महकमा ख़जाना ने बताया कि आइंदा माली साल का जो बजट 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा जून में, तो उसमें मुतवक्को है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो सके, लेकिन उसके लिए तजवीज़ जो है वो पहले भेजी जाएगी। लेकिन अब जो एक उम्मीद रखी गई थी सरकारी मुलाजमीन की तरफ से कि जैसा वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया पंजाब हुकूमत भी करेगी, तो इस साल उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली नहीं है। ये आइंदा माली साल के बजट में जो है ये तजवीज़ रखी जाएगी और उस पर हुकूमत पंजाब अप्रूवल देने के बाद ये सरकारी तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में सिटी स्कैन मशीन 3 रोज से खराब है। 3 रोज गुजर गए लेकिन सिटी स्कैन मशीन को मुरम्मत नहीं करवाया जा सका। सर्विसेज अस्पताल एमरजेंसी में हेड इंजरी के मरीजों की तशखीस में मुश्किलात का सामना है। एमरजेंसी में सिटी स्कैन टेस्ट की सहूलत तातुल से दो चार है, जिससे मरीज और लवाहिकीन खासे परेशान हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। जी, सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में इस वक्त सीटी स्कैन की सहूलत जो है वो तातल से दो चार है, क्योंकि 3 रोज़ गुजर चुके हैं और सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में नसब जो सीटी स्कैन मशीन है वो ख़राब पड़ी हुई है और उसे ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। एमरजेंसी में आने वाले ख़ास तौर पे जो हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टर्स को भी, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनके हेड इंजरी और सीरियस जो पेशेंट्स हैं उनको सीटी स्कैन किसी और जगह जो है वो रेफ़र करना या अस्पताल का इंडोर जो ब्लॉक है उसमें रेफ़र करना बहुत ही मुश्किल से दो चार है। लेकिन एमरजेंसी में जो सीटी स्कैन है वो अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। मज़कूरा कंपनी जो है उसको अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त इस तमाम सूरत हाल से आगाह भी किया गया, लेकिन जो कंपनी है उसने अभी तक मशीन को दोबारा फाल नहीं किया और इसका खमियाजा सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में आने वाले सीरियस पेशेंट भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ है। रावी अर्बन सिटी और सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से इस इजलास में जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आज़म को रावी सिटी मंसूबे पर अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मज़ीद इजलास का अहवाल जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा। वो इस वक्त हासिल की जा चुकी है, जिसकी मद में अवार्ड का ऐलान भी कर दिया गया है और मंसूबे तक आसान रसाई के लिए 17 किलोमीटर सड़क जो है वो तामीर की जाएगी। वज़ीर आज़म को बताया गया है कि रावी सिटी में 450 एकड़ रकबे को एग्री फार्म्स के लिए मुख्तस किया जा चुका है और सरमायाकारी के लिए जो नामवर सरमायाकार कंपनियां हैं उनकी जानिब से इजहार दिलचस्पी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म को जो लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का क़याम अमल में लाया जा रहा है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10,000 दरख्त लगाए जाएंगे और इस वक्त इलाके में इस वक्त सिर्फ 1390 दरख्त हैं और एक ट्री मीटर कायम किया जा रहा है, जिसमें लगाए जाने वाले हर दरख्त का इंदराज होगा और इलाके का फिजिकल सर्वे भी मुकम्मल किया जा चुका है, जिस पर वज़ीर आज़म ने इन्हें हदायत की कि वो इन दोनों मंसूबों के हवाले से जितनी भी पेशरफ्त हो उन्हें लम्हा ब लम्हा आगाह किया जाए। और उनका ये कहना था कि दोनों मंसूबों के नतीजे में जहां अरबों रुपए की मुआशी सरगर्मियां पैदा होंगी वहां लाहौर शहर के मसाइल पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। लाहौर शहर के मसाइल पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कि एलडीए ने शहर की सफाई के लिए नई मशीनरी का मुतबादिल नई गाड़ियों की खरीदारी का एजेंडा बोर्ड के इजलास में पेश करने का फैसला किया है। फाइनेंस और ऑपरेशंस ने बजट और मशीनरी की तादाद के लिए वर्किंग शुरू की है। LWMC ने शहर की सफाई के लिए रेंटल मशीनरी का मुतबादिल नई गाड़ियों की खरीदारी का एजेंडा बोर्ड के इजलास में पेश करने का बाकायदा तौर पर अब फैसला कर लिया है। फाइनेंस और ऑपरेशंस ने बजट और मशीनरी की तादाद के लिए वर्किंग भी शुरू कर दी है। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा दुर्रे नायाब, कितनी मशीनरी और बजट दरकार होगा और फंड्स कहां से आएंगे?
जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अब फैसला किया है कि अपनी मशीनरी लेंगे और बवक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि जिस तरह अब सूरत हाल लाहौर शहर की गंदगी के हवाले से है और LWMC को मजबूरन रेंटल मशीनरी के मुआहदे में जाना पड़ा और कीमती वसाइल अपने ज़ाया करके मशीनरी को किराए पे लिया गया, लेकिन ज़रूरत फिर भी रही और जो टारगेट थे वो पूरे ना हो सके। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आइंदा बोर्ड के इजलास जो कि जुमे को मुतवक्के है उसमें एजेंडा लेके जा रहा है, वर्किंग पेपर पेश किया जाएगा कि नई मशीनरी ली जाए जिसमें डंपर्स हैं, मिनी लोडर्स हैं, एक्सीवेटर्स हैं, छोटे ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं और इसी हवाले से एक्सीवेटर्स भी हैं जो कूड़े को उठा सकेंगे और इस हवाले से ये मशीनरी इस वक्त LWMC की इंतहाई ज़रूरत है। ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने ऑपरेशन हेड में सेविंग के मद में तखमीना लगा के रखा है। अगर इस साल रवा माली साल की बात की और आइंदा माली साल यही सूरत हाल रही और बजट जो बचत की है पिछले कॉन्ट्रैक्ट से लेके अब तक के, इसमें यही सूरत हाल रही तो 4 अरब रुपए के करीब जो है मशीनरी ख़रीदी जा सकती है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए और नई मशीनरी को इंडक्ट करने के लिए तमाम तर वर्किंग का प्रपोजल तैयार किया जा रहा है और इस वक्त ऑपरेशंस और फाइनेंस इस पर काम कर रहे हैं जो कि आइंदा बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी और आगे चलने की अप्रूवल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। बहुत शुक्रिया दुर नयाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। सड़कों के नामों की तब्दीली का इख्तियार डिविजनल कमिश्नर्स को देने का फैसला कर लिया गया है। सड़कों के नामों को तब्दील करने का इख्तियार काबीना से वापस लेने का फैसला महकमा बल्दियात ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी है। समरी की मंजूरी के बाद सड़कों के नाम कमिश्नर तब्दील कर सकेंगे। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी कैसर खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने सड़कों के नाम की तब्दीली का अख्तियार जो है वो डिवीजनल कमिश्नर को देने का फैसला किया है और सड़कों की नाम जो लगाने नाम तब्दील करने का अख्तियार जो है ये काबीना से वापस लिया जा रहा है। इस हवाले से महकमा बल्दियात ने एक समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दिया है। जैसे ये समरी वज़ीर आला से मंजूर होगी, सड़कों के नाम जो तब्दील करने का अख्तियार जो है वो काबीना से लेकर वापस डिवीजनल कमिश्नर को दे दिया जाएगा और लाहौर शहर में जितनी सड़कें हैं उनके जो तारीखी शख्सियात के नाम या सियासी शख्सियात के नाम या मजहबी शख्सियात के नाम जो है या नून जो शख्सियात के नाम जो नाम तब्दील होते हैं उसका अख्तियार जो है वो डिवीजनल को मिल जाएगा। जी कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में आई रंगों की बहार। PHA और मास्टर पेंट्स के इश्तराक से दीवारों को खुशनुमा रंगों से मुज़य्यन करने के जत्न तलबा तलबात को खूब सराहा गया। जश्न बहारा ने बागों के शहर में हर तरफ रंग बखेर दिए। PHA और मास्टर पेंट्स के इश्तराक से दीवारों पर खूबसूरत मंजर कशी की गई। फाइन आर्ट्स के तलबा तलबात को टोलियों की शक्ल में तकसीम किया गया। किसी ने तारीखी इमारत और तफरी गाहों को दीवार पर नक्श किया तो किसी ने देही कल्चर की अक्कासी की। हवा में उड़ती पतंगे इंसानी एहसासात और सरसब्ज माहौल की अहमियत को भी उजागर किया गया। मामून खसूसी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने तलबा की काविश को सराहा। उन्होंने खुद भी ब्रश पकड़कर बल्ला बनाया और इसे PDM के नाम कर दिया। इन रंगों को रंगदार बनाने में हमेशा PHA जो है उसने लाहौर को जिस तरह से ओनरशिप दी है और हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, मैं चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन और PHA की सारी टीम को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी का कहना है कि इन मुकाबलों ने लाहौर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।